राजनीति को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीए प्लस बहुजन के समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के दाव को उन्होंने करारा झटका देते हुए मायावती ने यूपी में गठबंधन की अटकलों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर प्रहार किया है। देखिए। के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मायावती ने पहला बड़ा ऐलान किया है। ऐलान है अकेले चुनाव लड़ने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाओं के बीच बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। मायावती का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अखिलेश यादव एक ओर पीडीए के बहाने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की जातियां गिना रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके मंच से बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के संबंधों की बात हुई थी। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीए समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। कभी मायावती के खास नेताओं में शामिल रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उस समारोह में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुंह से समाजवादी पार्टी की जगह बीएसपी निकल जाने के बाद अखिलेश ने बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के संबंधों को जोड़ने की कोशिश की थी। वैसे तो खुद अखिलेश भी मौजूदा समय में बीएसपी से किसी अलायंस को नकार चुके हैं, लेकिन मायावती का किसी गठबंधन से इनकार साफ तौर पर अखिलेश द्वारा बहुजन समाज को पीडीए की ओर खींचने से रोकने का प्रयास दिखता है। मजबूरी उनकी दिल्ली की जो भी उनपे बहुजन लोगों को तो हमेशा ही जो दलित हैं, बैकवर्ड है, अब उनको मकान के नाम पे बदनाम किया है। ये सब बीजेपी के लोगों की साजिश है। ये बात तो बहन जी को मालूम है। बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो फिर अखिलेश यादव जी के इस बयान की क्रेडिबिलिटी कैसे बचेगी? लोग कैसे भरोसा करेंगे? इसलिए अखिलेश यादव जी ऐसी बातें भी कह देते हैं जिनका सच से कोई संबंध नहीं है। और फिर भी मैं कहता हूं कि अगर उस बात को, अखिलेश जी की बात को सत्य मान भी लिया जाए तो ये तो प्रयोग पहले भी हुआ था ना। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश गठबंधन में थे, लेकिन बुआ भतीजे के नाम से चर्चित हुई ये जोड़ी उस चुनाव में गठबंधन के खराब नतीजों के बाद बिखर गई। 2022 के यूपी चुनाव के बाद अखिलेश ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को विस्तार देते हुए उसे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहा। ये जहां बीजेपी की हिंदुत्व एकता के दांव को चुनौती थी, तो मायावती के दलित वोट बैंक पर सीधा प्रहार था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पीडीए के दांव का फायदा हुआ, लेकिन अब मायावती एक बार फिर सक्रिय होती दिख रही है। ये अखिलेश को चुनौती दे सकता है। घर अलॉट में तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह की भूमिका 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा की रही थी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट करने की, कहीं न कहीं वही भूमिका फिर से 2027 में बसपा की नजर आती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को बसपा के किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है, अकेले चुनाव लड़ना है, इन सब सवालों पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं है। मायावती ने जहां गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाकर बहुजन समाज और पीडीए की नजदीकियों को खारिज किया है, तो वहीं दिल्ली में टाइप 8 बंगला अलॉट होने को खुद की सुरक्षा के साथ जोड़ा है और 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई है। जाहिर है कि मायावती ने भी अपने पत्ते चलने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।